गुजरात में भी 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इन्हीं को लेकर बड़ा खुलासा ये कि इन संदिग्धों के टारगेट पर देश के 3 बड़े शहर थे, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद। देश के 3 बड़े शहरों को दहलाने की साजिश इन संदिग्धों की, जिनकी गिरफ्तारी गुजरात से हुई है। बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी में थे ये तीनों। इनके निशाने पर लखनऊ में आरएसएस का दफ्तर, दिल्ली की आजादपुर मंडी भी इनके निशाने पर थी। अहमदाबाद में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये आतंकी हमले की तैयारी में थे कि शुरुआती जानकारी जो सामने निकलकर आई है, तो ये 3 संदिग्ध जिनको गिरफ्तार किया गया है, गुजरात में गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस ने कल जिन 3 संदिग्धों को बनासकांठा से गिरफ्तार किया, उन्हें लेकर यह बड़ा खुलासा, जिससे साफ हो रहा है कि पकड़े गए संदिग्ध बड़े आतंकी हमले का प्लान कर रहे थे। उनके निशाने पर कई बड़े शहर और बाकायदा इन शहरों में जाकर इन संदिग्धों ने रेकी की और इन शहरों को दहलाने की इन संदिग्धों की प्लानिंग थी। जांच में पता चला है पकड़े गए संदिग्ध देश में पहले पॉइजन अटैक के प्लान पर काम कर रहे थे, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर तबाही मचाना होता है और लोगों की जान लेना होता है। पकड़े गए संदिग्धों का सरगना है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन, जो हैदराबाद का रहने वाला है। उसके साथ उत्तर प्रदेश का आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारियों के दौरान 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, 4 लीटर कैस्टर ऑयल भी इनके पास से बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल रिसिन जहर को बनाने में किया जाता है और इसी रिसिन जहर के जरिए इन लोगों ने आतंकी हमले की साजिश रची थी। तो अब आपको इस मामले से जुड़ी हर जानकारी विस्तार से देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये पूरी साजिश कितनी बड़ी थी, कितनी भयानक थी। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद का रहने वाला ये मोइनुद्दीन सैयद बताया जा रहा है। कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था मोइनुद्दीन सैयद। आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल भी गिरफ्तार किए गए हैं। आजाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है, सुहेल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। तीनों गुजरात में हथियार लेने पहुंचे थे। हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत लाए गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ड्रोन से ये हथियार भेजे गए थे। आईएसकेपी नाम के आतंकी संगठन के संपर्क में ये तीनों आतंकवादी बताए जा रहे हैं। आईएसकेपी का हैंडलर अबू खदीजा इन्हें निर्देश दे रहा था। टेलीग्राम ऐप के जरिए ये आपस में संपर्क में थे। और इस मामले में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो जहर को लेकर हुआ है, जिससे पहली बार आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए पकड़े गए तीनों संदिग्ध आतंकवादी कई जगहों की रेकी कर चुके थे। तीनों संदिग्ध पॉइजन अटैक की तैयारी कर रहे थे। पॉइजन अटैक, रिसिन नाम का जहर जिससे हमले की तैयारी थी। थोड़ा सा रिसिन जहर कई लोगों को मार सकता है। ये पानी में, हवा में इंजेक्शन के जरिए फैलाया जा सकता है। संदिग्ध सोहेल और आजाद ने कई जगह रेकी की। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में इन्होंने रेकी की। लखनऊ, जम्मू कश्मीर में भी ये रेकी कर चुके थे। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर पर आतंकी हमले की बड़ी प्लानिंग थी इनकी। दिल्ली की आजादपुर मंडी पर भी इन आतंकियों की निगाह थी। तो देश में पहले पॉइजन अटैक की तैयारी में थे ये आतंकवादी। रिसिन नाम के जहर से देश में आतंक की साजिश को अंजाम देने के मंसूबे पाल रहे थे। वक्त रहते इनका भंडाफोड़ हुआ और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक हैदराबाद का रहने वाला है, 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एक शाहजहांपुर का है, दूसरा लखीमपुर खीरी का है और इन तीनों की गिरफ्तारी गुजरात में हुई है। तो ये तीनों आतंकवादी जिनकी गुजरात से गिरफ्तारी हुई है, नए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। इनका हैंडलर पाकिस्तान में आईएसकेपी से अबू खदीजा उसका नाम बताया जा रहा है। और इस बीच आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो चल रही है, बारामूला में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है। 23 ठिकानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में छापेमारी की है। गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त 16 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है और ऐसे में 23 ठिकानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है।
16 संदिग्धों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। आतंक का ये नेटवर्क पूछताछ के जरिए इसका भंडाफोड़ हुआ। सबसे पहले डॉक्टर आदिल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के उसके लॉकर से जब पुलिस को राइफल मिली, उसके बाद ये मामला कितना गंभीर है इसका एहसास पुलिस को हुआ। गहराई से छानबीन की गई तो फिर एक के बाद एक परतें इस आतंकी साजिश की खुलती चली गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।